जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं जो आप ही के द्वारा भेजे गए होते हैं संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी की ब्लेसिंग्स हासिल कर पाएँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। और इससे पहले गुरु जी को हम नमन करते हैं। गुरुपा आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग है, मेरा सत्संग पहले वाला बीच में रह गया था तो मैं उसकी आगे से कर रही हूँ। मैंने कबूतर वाला सत्संग अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था संगत जी, और मैंने बताया था कि हमारे ना घर में अब कबूतर रह रहे हैं और वो मतलब मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की कि वो चले जाएं, पर वो नहीं गए। मतलब फिर भी वो किसी ना किसी मतलब अंदर चले जाते हैं संगत जी। और मैं तो यही गुरु जी के आगे अरदास करती हूँ कि गुरु जी, अगर आप हैं तो आपको कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता है। ये आपका घर है और हमारे मन में भी कोई नेगेटिव ख्याल ना आए मेरे हस्बैंड के या कैसे भी। तो इस करके मेरा ये शुक्राना मतलब कि ये सत्संग है कि मैं यही सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। तो इसीलिए संगत जी, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि गुरुजी ही हैं हमारे घर में। और मेरा ये सत्संग था कि मैं अपने सत्संग मतलब संगत जी, मुझे ना ऐसे लंबा नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे इतना याद भी नहीं आ रहा है। मुझे आज भी वैसे सुबह बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं। अब भी जब मैं गेट के बाहर गई तो तब भी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं। और मुझे अब बस यही गुरुजी पे भरोसा है संगत जी कि गुरुजी कभी भी मेरा कभी विश्वास ना टूटे। बस मुझे मेरे बच्चों को, मेरे पति को दुनिया के बुरे लोगों की नज़रों से, बुरे लोगों से और बुरी बलाओं से आप बचा लो गुरुजी। आप माता पिता, बंधु और सखा सब हैं हमारे, और ऐसी डोर है जो आपके हाथ में है। आप महाशिव हैं। आपने सृष्टि की साजना की है, आपके हाथ में सब कुछ है। तो ये मेरा जो ये सत्संग है संगत जी, और मैं अपने पहले भी मैं बहुत सत्संग शेयर किए हैं और मैं यही गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये जो मैं अपना ये सत्संग शुक्राना सत्संग है जो मैंने शेयर किया है, तो मैं पहले भी अपने के सत्संग को शेयर किए हैं। जैसे जैसे मुझे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मैं वैसे वैसे ही उस हिसाब से जो भी अपने सत्संग हैं मैं शेयर करती हूँ। और मैं एक बार मैंने वैसे सत्संग शेयर किए हैं और मुझे याद आ रहा है कि मैं कहीं गई थी संगत जी सुबह जोत जगा करके, और वो जोत मतलब कि संगत जी जिसे मैं सुबह को जगाई है वो रात तक 8-9 बजे तक जलती रही। और मुझे बहुत हैरानी हुई संगत जी कि वो जोत इतनी देर कैसे जग गई। मतलब वो गुरुजी ने संगत जी मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। और अभी मुझे एक और साथ में याद आ गया है कि इस बार जो गुप्त नवरात्रे का महीने थे, तो मतलब जोत मुझे पता चल गया था कि गुप्त नवरात्रे, नहीं तो नहीं पता चलता है। चलो कई बार तो मुझे पता लग गया कि गुप्त नवरात्रे हैं, तो वो जो आज से शुरू हो रहे हैं। तो मैं ना मतलब कि संगत जी जोत तो मैंने सोचा कि अभी मैंने जगा देनी है कि चलो कोई नहीं, चाहे गुप्त नवरात्रे हैं तो माता का ही दिन है तो चलो मैं जला देती हूँ जोत। तो मैंने कहा गुरुजी मैं ना जोत जलाने लगी हूँ, और चलो मतलब ऐसे आपने अरेंजमेंट आपने करना है और आप भी ला के देते हैं, तो फिर मेरी तो एक शर्त है, मतलब आपके मेरा संगत जी आपका सब कुछ है। चलो जी, मैंने जोत जगा दी संगत जी पहले दिन।
फिर एक दिन जलती रही, फिर मैं दूसरे दिन जलती रही, और फिर रात को मतलब ऐसे घी डाल के सो जाना, और सुबह उठ के मुझे पता भी होता था कि 6-7 घंटे ये जलती रहेगी। फिर मेरी बेटी जिसे रात को ना लेट सोती है पढ़ करके, तो फिर उसको जैसे 1-1:30 बजे उसने जला देनी, तो फिर 4 बजे जैसे मैं उठ करके अपना उसमें घी डाल देना, फिर 4 बजे जैसे मैं डाल देती थी। तो संगत जी, तो जैसे जब 5वां दिन हुआ ना संगत जी, 5वां नवरात्रा था, उस दिन पता नहीं क्या हुआ संगत जी, संगत छुट्टी आती, तो मैंने जैसे सुबह को जैसे बच्चों को जैसे छुट्टी होती है तो वो लेट उठते हैं, तो मैं 8 बजे उठी। अब क्या ना संगत जी, जैसे मैं रात को उठ भी जाऊँ तो मैं ज़रूर जोत को चेक करके आना कि देखूं भाई थोड़ा कम हो गया है, तो मैंने ओट डाल देना। फिर ना मुझे ना संगत जी अब यकीन हो गया था कि कई सालों से कि नहीं भाई, ऐसे रात को जो जोत की डाल देती तो सुबह 9-10 बजे तक तो भी आराम से जल जाती है। भी चलो, मैं तो फिर भी 8 बजे उठती हूँ, है ना। तो पता नहीं संगत जी कैसे, और 5वें नवरात्रि में जब मैं सुबह उठी तो मतलब कि ना बत्ती थी, ना ही उसमें घी था, ना बत्ती थी, और ना जोत शांत हो गई हुई थी। और संगत जी, पहले मुझे बड़ा पछतावा सा हुआ कि क्यों, जब जोत में फूल बन रहा था तो मैं बड़ी मन में खुशी होती थी, और जब गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए तो हमें बड़ी खुशी हुई संगत जी। जब गुरुजी ने एंजल नंबर ब्लेस करते हैं तो तब भी बहुत खुशी होती है संगत जी। कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं तब भी बड़ी खुशी होती है संगत जी। और जोत बुझ जाने, कई बार ऐसे होना कि क्यों ना, तो संगत जी किसी दिन तब भी जोत हो जाने, और तब भी बड़ा दुख होना कि संगत जी ऐसे मन दुखी होना, हो जाना, है ना, कि ऐसे कैसे भाई बुझ गई गुरुजी, आपने कैसे भी बुझने दी, आपने, ये तो मेरी शर्त वाली जोत थी, है ना। फिर संगत जी वो जब बुझ गई 5वें नवरात्रि, तो फिर वो सुबह शाम जैसे मैं करती थी, फिर मैं वैसे वैसे ही किया। मैंने कहा गुरुजी, मैं तो अपनी तरफ से, कोई मेरे मन में तो कोई ऐसे मैल नहीं है, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो माता रानी के आगे भी अरदास करी कि माता जी, मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं तो आपकी ना अनजान बेटी हूँ आपकी, और मुझे नहीं पता कि गुरुजी की जोत भी, फिर मैंने वहम नहीं किया संगत जी, क्योंकि गुरुजी को मैंने ये बोला कि मैंने कोई वहम नहीं करना है, आप बड़े बैठे हैं, आप विराजमान हैं, आपको ही पता है ये कैसे है कैसे नहीं है। तो ये जो मेरी जो एक घटना हुई थी संगत जी, मुझे बड़ा होता है कि मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो नेगेटिव मैसेज जो हैं संगत जी, सत्संग आते हैं, हेडिंग्स होती हैं, उसके साथ में इतनी मुझे परेशानी होने लग पड़ी संगत जी। मैं कहती थी गुरुजी, इतनी की हेडिंग्स वाले कोई मैसेज ना आए, कोई मैसेज ना आ जाए, तेरे साथ ही हो जाएगा, तेरे को वो हो जाएगा, इग्नोर कर दिया तो ये हो जाएगा। वैसे मैं वहम नहीं करती हूँ संगत जी, बट फिर भी हम इंसान हैं, एक बार हम उन चीज़ों का हमारे बॉडी पे, दिमाग पर, दिल पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मैं बोलती हूँ कि मेरे को मत गुरुजी कभी भी ये मैसेज दिखाना, कि मुझे कई दिन हो गए संगत जी, वो चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा मतलब मेरे पे संगत जी हावी हो मतलब होने लग गया कि मुझे बस यही होता था कि मैं नहीं अब सत्संग देखूंगी, मैं बस बाणी सुनूंगी, गुरुजी के मंत्र जाप सुन लूँगी, मैंने सत्संग नहीं सुनने। फिर भी जैसे जैसे मेरे को ठीक लगते थे हेडिंग जो दी हुई, तो चलो संगत तो अपने मैसेजेस भी संगत जी मतलब गुरुजी को गुरुजी से आए हैं। मेरे दिमाग में एक और बात है संगत जी, गुरुजी ने ऐसे मैसेज नहीं देने होने, उन्होंने टेलीपैथी से भी मैसेज दे देते हैं संगत जी। तो करके मैं बोल देती हूँ, कोई भी संगत जो मेरे जैसे जो से घबरा जाती है, जो ये डर जाती है, तो मैं उनको यही कहूँगी गुरुजी, आप गुरुजी पे भरोसा रखो, मैं कोई उपाय नहीं कर सकती, गुरुजी जानते हैं कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती, गुरुजी जानते हैं संगत जी, और वो किसी को नहीं कहती कि तुसी आप आओ गुरुजी, क्योंकि संगत जी हमारे मन में हैं, गुरुजी हमारे अंदर मन में बसे हुए हैं, हमें वहाँ पे उनको किसी कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई जा सकता है तो ज़रूर जाओ, अगर कोई नहीं जा सकता है तो अपने घर में किसी भी तरह का कलेश मत डालो। तो इसी करके यही मेरा सत्संग है आज, और यही मुझसे गुरुजी ने बुलवाया है, क्योंकि जो मैंने मेरा सत्संग है संगत जी, वो मैंने अपना करने लगी थी, तो संगत जी ख़त्म करने लगे, तो इसके लिए मैं उठ के बैठ के सत्संग करने लगी हूँ कि गुरुजी ने अपने आप ही बुलवाया है।
शायद वो बुलवाना चाहते थे। और अपने सत्संग को मैं भी यहीं पे विराम करते हुए और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरुजी कहते हैं, अपना सत्संग शेयर करो। जो गुरुजी की मेहर हम पे हुई है, उसका हमें शुक्राना करना चाहिए संगत जी। और जो ये मेरा शुक्राना है अपने बच्चों को लेकर है। और बच्चों का जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हुए थे, तो मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल नहीं पढ़ा था। तो संगत जी, इसलिए मुझे बहुत टेंशन थी कि वे पता नहीं कैसे पेपर होंगे कैसे नहीं, क्योंकि आधे पेपर तो पहले हो गए छुट्टियों से, और अब 4-5 पेपर जो थे वो छुट्टियों के बाद हुए हैं संगत जी। छुट्टियों में तो संगत जी बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, तो फिर मुझे बहुत टेंशन थी। मैंने कहा पता नहीं कैसे पेपर होंगे कैसे नहीं। फिर मैं तो यही संगत जी गुरु जी के आगे अरदास की कि गुरु जी, अब आप बच्चों को पास करना है, क्योंकि रिज़ल्ट तो तीनों सेमेस्टर्स का ही बनना है। फिर मुझे गुरुजी ने मेरी अरदास को पूरा किया संगत जी। पेरेंट्स मीटिंग पे गई। संगत जी, मतलब आप ही हैं। और मतलब फिर टीचर बोलने लग जाते हैं पेरेंट्स को कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं ये वो। फिर और फिर संगत जी, मतलब उनको फिर से फील्स आता है कि इतने लोगों के सामने आपको कोई ऐसे बोला, तो फिर इस करके तो फिर संगत जी मेरे बेटे को जो थे अच्छे नंबर आए, और वो गुरुजी की मेहर से ही है संगत जी। और बच्चे भी मेहनत ताई करेंगे संगत जी, जो गुरुजी की मेहर होगी। तो मैं तो यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी बच्चों को खरी बुद्धि दो, विद्या दो, सीधे राही रखो, बुरी संगत से बचा कर रखो, वही बुरे लोगों से, बुरी लोगों की नज़रों से बचा कर रखो। भाई आजकल ऐसा ही है कि बच्चे एक दूसरे के साथ जेलस फील करते हैं और गलत साइड में जाते हैं। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि बस गुरुजी, आपने हमेशा मेरे बच्चों की बाँह पकड़ के रखो। मैं तो बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी के आगे। और जो मेरे को एक पहले जो मेरे एक और सत्संग है संगत जी, उसमें भी गुरुजी बहुत कितने दिन हो गए हैं कि मुझे फ़ोन पे मैसेज आ रहे हैं कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन देने हैं। मतलब कि वो महीना 2 महीने पहले ही मुझे ऐसे मैसेज आए, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे तो कभी आए नहीं ऐसे ड्रीम दर्शन गुरुजी के। चलो कोई नहीं, फिर भी मैंने कहा ठीक है। उसके बाद से हुई है कि मतलब गुरुजी जैसे कि मैं, मतलब मेरे को संगत जी, मैं मैसेज जो थे वो महीना 2 महीने पहले आते थे। फिर मेरे जो 2 महीने के बाद संगत जी फिर 2 बार ये ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने अपने। और मतलब कि मुझे संगत जी बिल्कुल ऐसा लगा कि हाँ गुरुजी मेरे पास आए। ऐसा नहीं है ये जो मैं सिर्फ बात की, मतलब ये दर्शन ही दे के गए हैं। बट गुरुजी मुझे हर समय बताते हैं संगत जी कि मैं तेरे अंग संग हूँ। और गुरुजी जो हैं संगत जी, वो मुझे 888, 666, 333 ऐसे, मतलब संगत जी 555, 777 ऐसे मुझे गुरुजी एंजल नंबर्स कह लो या गुरुजी की ब्लेसिंग्स कह लो संगत जी, मुझे कि भी गुरुजी ये नंबर मुझे बार बार नज़र आते हैं। जब मैं घर के बाहर कभी भी जाती हूँ तो मुझे गुरुजी अपनी पूरी ब्लेसिंग्स देते हैं कि वे मुझे बता दे कि मेरे को बताते हैं संगत जी, दस दे कि तेरे अंग संग हूँ। और ये भी मेरा एक सत्संग है संगत जी शुक्राने का। गुरुजी लख लख शुक्राना। मैं बस गुरुजी के आगे एक अरदास लगाई है संगत जी। कहते हैं कि अरदास है मेरे की, कहते अरदास कर सकते हैं हम गुरुजी के चरणों में। अरदास में बहुत ताकत होती है। तो ये भी है संगत जी, भी गुरुजी बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं मेरे सदगुरु पूरा। भाई ये भी एक शब्द है संगत जी जो मैं गुरुजी का सुनती हूँ, और मैं कहती हूँ कि गुरुजी सब कुछ आप जानते हैं। भाई हम इंसान हैं, फिर भी आपके चरणों में विनती अरदास करते हैं, वो आप कबूल करें। और गुरुजी वो ज़रूर कबूल करेंगे। सबके करते हैं संगत जी। गुरुजी पे पूरा विश्वास रखो। और संगत जी अपना जो है तो मन जो डोल भी जाता है, तो संगत जी मैं तो भी कहनी है संगत जी, गुरुजी भी मन ना कभी डोले।
बस सब्र दो, और जितना टाइम नहीं कोई हमारे मन की इच्छा पूरी होती है, तो आप हमें सब्र दो। मैं तो यही कहती हूँ गुरुपा कि मेरी नेगेटिविटी दूर कर दो, मेरे बच्चों की नेगेटिविटी दूर कर दो, मेरे घर में खुशी का माहौल बन जाए। गुरुजी ने मतलब संगत जी मुझे कहते हैं कि ज़िंदगी में आए संगत जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया है। और संगत जी, मैं बस यही कहती हूँ कि गुरुजी आप बहुत कुछ आपने बदल दिया है मेरी ज़िंदगी में, बहुत गुरुजी मतलब ये नहीं कि जो अरदास की है वो मेरी पूरी हुई, मैं कुछ नहीं बदला संगत जी। गुरुजी मुझे बहुत कुछ दे रहे हैं, मेरे मन की कई इच्छाएं हैं, जो छोटी छोटियाँ इच्छाएं जो गुरुजी अपने आप ही पूरी कर देते हैं संगत जी। मन मन में बहुत खुशी होती है संगत जी, और मैं कहती हूँ गुरुजी बस घर में खुशियाँ हों, बच्चे खुश रहें, हम खुश रहें, कोई टेंशन ना हो, कोई नेगेटिविटी ना हो। मैं तो कोई भी उपाय नहीं करती संगत जी, मैं तो बोलती गुरुजी मैं नहीं कर सकती उपाय, मैं कहीं जा नहीं सकती, है ना। मेरे घर में किसी को पता नहीं है, मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि हाँ भाई ऐसे कोई हैं। मैं तो सत्संग भी गुरुजी की सत्संग चोरी ही सुनती हूँ संगत जी, हेडफोन लगा कर। और बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी मतलब मैं भी वो कोई ऐसे मतलब ऐसे सत्संग आते हैं कि वो ज़रूर सुनो। मुझसे जितने से कि सुने जाते हैं तो मैं उतने तो सुन लेती हूँ, जो मेरे मतलब के जो आपने मुझे सुनवा दिए। बस जो अब ऐसे बोल देते हैं कि ब्लैक मैजिक है, मैं नहीं कहती, मतलब मैं बोलती हूँ गुरुजी आपको पता, जहाँ महाशिव है वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता है। मैं यही सारी संगत को बोलती हूँ कि अपने मन में कोई मतलब संगत जी वहम मत रखो, परमात्मा पे गुरुपा पे भरोसा रखो। और ये जो मेरा है ये आज का शुक्राना सत्संग है, अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ, और मैं अपना जो ये शुक्राना सत्संग है संगत जी, मेरा ये है कि मतलब जो गुरु जी हैं वो हर एक बंदे को, हर एक अपनी संगत को हमेशा उनके अंग संग रहते हैं संगत जी। और मेरे साथ जो है कल ऐसा हुआ है कि मैं कहीं जा रही थी संगत जी, और एक्टिवा पे, तो मैं ना संगत जी यही देख रही थी कि मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो क्योंकि मैं जब घर से जाते मैं तो कहती थी गुरुजी चलो भी चलो, आप भी साथ चलो। तो मैं गई, और गुरुजी मैं देखी जाऊँ कि मैं ना भी थोड़े दिन हो गए हैं और मुझे ऐसे 777, 555, 666 ऐसे, और 4 टाइम्स 7, 3 टाइम्स 7 ऐसे ऐसे करके संगत जी मुझे दिखते थे नंबर, है ना। और फिर मैं ना गाड़ियों पे यही देखी जाऊँ कि भाई मुझे ये 8 नंबर नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिले हैं। और आगे जब आगे तो संगत जी तो मुझे ऐसे दिखता होता था गुरुजी ब्लेसिंग्स, और मुझे गाड़ी के शीशे देखे जाना कि हाँ भाई मुझे कहीं दिख जाए गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाए लिखी हुई। तो संगत जी पहले मैंने वही देखी जाना, अब मुझे ये नंबर दिखने लग गए कि, और अब मैं यही देखती हूँ संगत जी। कल ऐसा हुआ है कि मैं देखी जाऊँ संगत जी गाड़ी में, मतलब कहीं मुझे गाड़ी नंबर दिख जाए ना, तो वो मुझे कोई नंबर नहीं दिखा। और फिर लास्ट में जब मैं, जैसे बंदा थक जाता है ना कि नहीं अब कोई भी नहीं आया अभी तक, अब तो गाड़ी निकल गई, मतलब ऐसे कोई भी ऐसा नहीं आया है। तो फिर मैं बोलती हूँ चलो गुरुजी आपकी मौज है कि आप मुझे हर बार अलग ढंग से ब्लेसिंग्स देते हैं, और मैं कोई नहीं, मतलब कोई मिली तो नहीं, कोई गाल नहीं, आप मुझे पता है कि मेरे साथ ही हैं। तो मतलब कि संगत जी आप मानेंगे नहीं, एकदम से अचानक से ही आगे गाड़ी खड़ी हुई जिसके ऊपर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैं इतनी संगत जी, मतलब मेरे मन में इतनी खुशी हुई, और मैं इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना संगत जी, इतनी खुशी होती है ना, मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ संगत जी।
और फिर जब हम वापस आ रहे थे तो फिर यहाँ पे मैं जैसे कि वापस आया करते हैं कि यहाँ पे आधा रास्ता निकल गया, तो मुझे याद आया कि हाँ मतलब मैं पहले जाते जाते सोचा कि मैं ना मुड़ के वापस जब आऊँगी ना तो मैं जो देखूँगी भी गाड़ी यही होगी, शायद क्या पता यही हो, है ना। तो फिर जब मैं वापस आने लगी संकट जी, जब मैं निकल गई तो मुझे याद आया कि हाय वहाँ तो गाड़ी तो मैंने देखी नहीं, खड़ी थी कि नहीं देख खड़ी थी, मैंने देखा ही नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार ये की हो गया रब्बा, मैं गुरुजी मैं भूल गई, पता नहीं मेरा दिमाग किधर रहंदा हैगा। फिर मैंने कहा चलो गुरुजी जैसे आप मुझे जैसे मतलब एक आपने मुझे एक बार ब्लेसिंग्स दे दी हैं, कोई बात नहीं। और संगत जी मतलब पीछे मुड़ के भी अब कैसे देखूं कि भी गाड़ी खड़ी है कि नहीं, ऐसे तो गाड़ी दिखनी भी नहीं है ना। तो गुरुजी भी ब्लेसिंग्स के आगे से दिखे मुझे, अगर हम मुझे फिर में मेरे मन में था कि मुझे अब आगे से ब्लेसिंग्स दो संगत जी। मुझे नहीं पता कहाँ से आगे मतलब गाड़ी पीछे से निकल के आगे आ गई और उस पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ। और मैं इतनी हैरान संगत जी, मुझे ये नहीं पता कि वही गाड़ी थी या कोई और गाड़ी थी, पर मेरे आगे वो गाड़ी चलनी शुरू हो गई संगत जी। मैं इतनी हैरान मतलब कि संगत जी इतना मुझे हैरानी तो संगत जी मुझे बहुत ही ज़्यादा हुई है, बट मुझे खुशी इतनी ज़्यादा हुई कि गुरुजी ने मुझे आज 2 बार ब्लेस किया है, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं संकट जी। और फिर उसके बाद फिर हम मार्केट गए, फिर वहाँ पे मुझे फिर से गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाली गुरुजी की गाड़ी मिली और फिर मुझे इतनी गाड़ी को इतनी खुशी हुई। और मुझे मुझे पता है कि गुरुजी आप मेरे अंग संग हैं। फिर मैं देखूँ संकट जी कि ये सारी बातें सच्ची हैं कि गुरुजी मतलब हर टाइम बताते हैं कि हाँ मैं हर टाइम तेरे साथ हूँ। तो आज भी सुबह मुझे अलग अलग बटरफ्लाई के दर्शन हुए, तो हमारे घर में कबूतर आके रहने लग गए संगत जी। और बहुत कोशिश की मेरे हेल्प करने की भी, यहाँ पे ना कबूतर आए, उनको जैसे बड़ी कोई जाड़ लगा, कभी कुछ है ना, पता नहीं संगत जी। फिर भी कैसे भाई अगर मैंने यही बोला कि गुरुजी अगर आप हैं तो आपको कोई से यहाँ से नहीं निकाल सकता है, आप ये आपका घर है, आप आराम से रहो, है ना। तो संगत जी यही मैंने बोला। और गुरुजी का शुक्राना है संगत जी कि गुरुजी हमेशा साथ हैं, अंग संग हैं, और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा ऐसे ही अंग संग रहना और गलतियों से बचाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संकट जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।